आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है शाम 6:30 बजे का, जहां हम लेकर के हाजिर हैं प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें। तो वक्त जाया ना करते हुए बढ़ेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर से आपको बता दें, जहां नीट परीक्षा की अगर बात की जाए तो नीट छात्र हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी के निर्देश आए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मौके पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे। डीएम, एसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारी पीड़ित परिवार से भी मिले और बातचीत की। तो गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो लगातार आज छाई रही, और इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लेते हुए परिवार से बात की और उनसे उनके प्रति जो संवेदनाएं हैं वो भी व्यक्त की। एसएसपी ने किया दावा, चोट लगने से हुई मौत। चलिए सीधा रुक करेंगे गोरखपुर से। मेरे सहयोगी आशीष इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से नीट छात्र के हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब हस्तक्षेप किया है, उन्होंने भी संज्ञान लिया है और कई बड़े निर्देश दिए हैं, अपडेट करें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पशु तस्करों ने एक 19 साल के बच्चे की हत्या कर दी, गाड़ी से ठोकर मार के हत्या की, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से भी हुई है। जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप था कि मुंह में गोली मार दिया गया, ऐसा कोई वारदात नहीं हुआ है। जब लड़का पीछा कर रहा था, उसके बाद ये गाड़ी से टक्कर मारने से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम में भी सिद्ध हुआ है। जिस तरह से परिवार के लोगों की मांग है जी। कि 1 करोड़ रुपए की मुआवजा दी जाए और साथ में घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाए, तो तमाम सारी चीजें हैं जो डीएम, एसएसपी बैठे थे। काफी कुछ उन्होंने संभावना दिया है कि जितना हो पाएगा हम उतनी आर्थिक मदद करेंगे, जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। काफी समझाने बुझाने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। साथ ही साथ पीएससी के जवानों को अभी गांव में तैनाती दिया गया है कि ताकि माहौल ना खराब हो। लेकिन जिस तरह से आला अधिकारियों ने ग्रामवासियों को समझाया है, सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं। फिर से जो माहौल था उस अगर बात करें एसटीएफ की, तो एसटीएफ चीफ एडीजी अमिताभ यश भी पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और साथ ही साथ जो ये पशु तस्कर हैं, जो कुशीनगर से लेके बिहार तक आते हैं, टीमें बिहार से लेके कुशीनगर में छापेमारी कर रही हैं। सीएम योगी के जैसे संज्ञान लिया, वैसे ही कई टीमें गठित हो गई और सारी टीमें बिहार से लेके कुशीनगर, जहां जहां पशु तस्करों का पहले से पता है कि यहाँ है, वहां वहां पे छापेमारी चालू हो गई है। जल्द उनकी गिरफ्तारी कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीधा सूबे की राजधानी लखनऊ की ओर रुख करेंगे, जहां आपको पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपए उड़ा दिए और रकम गेम में हारने के बाद जो बच्चा है वो घबरा गया और डरे सहमे बच्चे ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। लखनऊ से
इधर रुक करेंगे। लखनऊ से मेरे सहयोगी जय इस खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। जय, जिस तरीके से ऑनलाइन गेम का एक खौफनाक असर देखने को मिला है, मात्र 14 साल के छात्र ने फांसी लगा ली डर और सहम के कारण, अपडेट करें। अब बिल्कुल आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज से एक दिल दहला देने वाली जो खबर है वो सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि एक 14 साल का बच्चा था जो कि कक्षा 6 का छात्र था, यश नाम बताया जा रहा है उसका। वो ऑनलाइन गेमिंग का काफी दिनों से इस्तेमाल कर रहा था, काफी हम्म। समय से ऑनलाइन गेम खेलता था। और उसके बाद उसने जो है अपने पिता के खाते से लगभग 13 लाख रुपए की रकम ऑनलाइन गेम में लगा दिया। हालांकि ये जो रकम थी ये पिता ने कहीं जमीन बेची थी। पिता पेशे से किसान है और उसने जमीन बेच करके ये पैसा इकट्ठा किया था, जिसको धीरे धीरे करके इस बच्चे ने नासमझी में कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग में पूरा पैसा खत्म कर दिया। जिसके बाद जब पिता बैंक पे जाता है अपनी पासबुक में एंट्री कराने के लिए, पैसा निकालने के लिए, तो उसे पता चलता है कि उसके खाते में पैसे ही नहीं है। उसके बाद जब पिता को हम्म। पता चलता है, स्टेटमेंट निकलवाया जाता है, तो जी। उनको जानकारी होती है कि ये ऑनलाइन गेम के माध्यम से पूरा पैसा निकाला गया है। तो उसने अपने लड़के से, अपने बेटे से पूछताछ की, तो उसने पूरी बात बताई। तो उसके बाद पिता ने उसको डांट लगाई। हालांकि वो इस पूरे मामले से काफी आहत हुआ और उसने अपने घर के अपने कमरे में जा करके फांसी के बिल्कुल। फंदे से लटक करके अपनी जान दे दी। काफी दिल दहला देने वाला मामला है और ये खास तौर पर उन माँ बाप के लिए जरूर एक बड़ी खबर है कि जिनके बच्चे दिन भर फोन से चिपके रहते हैं, लगातार फोन उनके पास रहता है, तो उनकी मॉनिटरिंग की जरूरत जरूर है कि आखिर वो मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत जानने वाली जरूर है कि वो इस चीज को जरूर ध्यान दे कि बच्चा आखिर मोबाइल पर क्या कुछ कर रहा है, कहीं ऑनलाइन गेम का आदी तो नहीं हो बिल्कुल। गया और इस चक्कर में कहीं इस तरह से पैसे तो नहीं लुटा रहा। तो ये काफी बड़ी और दिल दहला देने वाली घटना है। हालांकि निकिता, एक बात और बता दूं आपको कि लगभग अगर हम एक साल पिछले एक साल का अगर ग्राफ उठा करके हम्म। देखेंगे, तो राजधानी लखनऊ में ही ये ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में जी। कई लोगों ने जिंदगियां अपनी गंवाई हैं। चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा रहा हो जिसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई थी, या गोमती नगर विस्तार में एक इंटरमीडिएट के छात्र ने जी। फांसी के फंदे से लटक करके जान दी थी। या आपको बता दें कि एक निजी कंपनी में बच्चे ही नहीं बड़े भी इसकी जद में हम्म। जरूर आए हैं, क्योंकि एक निजी कंपनी का जो वर्कर था उसको भी करीब 20,000 रुपए तकरीबन इस गेम में हार गया था, जिससे आहत होकर के उसने सुसाइड किया था। तो ये काफी बड़ी घटना जरूर है और इससे लोगों को जरूर ये सोचना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि वो बच्चे आखिर मोबाइल पर क्या कुछ कर रहे हैं। और लगातार ये आवाजें भी उठने लगी कि इस तरह के जो ऑनलाइन गेम हैं उन पर सरकार को पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर बिल्कुल। सोचने की जरूरत जरूर है जी। तो बिल्कुल देखिए, ये दिल दहला देने वाली वारदात ज़रूर है और यहाँ पर पेरेंट्स को भी ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके बच्चे मोबाइल ले रहे हैं तो मॉनिटरिंग करें कि आखिर वो क्या कुछ देख समझ रहे हैं, ताकि आगे इतने बड़े हादसे के शिकार ना बन जाएं। बहुत शुक्रिया जय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधे लिए चलते हैं आपको गाजियाबाद की तरफ, जहां चौनिका सिटी से धर्मांतरण का जो मामला है वो देखने को मिला है। आपको बता दें, ब्रेन वॉश करके आबिद नाम के इस शख्स ने उज्जवल का धर्मांतरण कराया और आबिद ने अपनी बेटी से उज्जवल का निकाह करवा दिया। तो धर्मांतरण के बढ़ते मामले जो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, गाजियाबाद में फिर से एक धर्मांतरण का मामला आया, जहां महज 19 साल के उज्जवल का धर्मांतरण करा दिया गया।
सीधा रुख करेंगे, संतोष के पास चलते हैं। संतोष गाजियाबाद से मेरे सहयोगी इस खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े हैं। संतोष, धर्मांतरण के मामले एक तरफ थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और छोटी ही उम्र में जिस तरीके से उज्जवल का धर्मांतरण कराया गया, कब से ये पूरा कंट्रोवर्शियल जो मैटर है कह सकते हैं, पूरा षड्यंत्र है, कब से रचा जा रहा था? संतोष, आपकी आवाज हम तक पहुंच सके इसलिए अपने आप को कृपया अनम्यूट कर लें। संतोष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंचे। मैं सुन पा रहा हूँ। तो मेरा सवाल यही है कि धर्मांतरण के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद में एक केस सामने आया है जहां पर महज 19 साल के उज्जवल का धर्मांतरण करा दिया गया है। कब से ये सिलसिला चल रहा था, कब से ये सारी चीजें चल रही थी, कब से ये खेल चल रहा था, अपडेट करें। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि उज्जवल की आज जो है 20 वर्ष भी अभी आयु पूरी नहीं हुई है। उज्जवल एक कोचिंग सेंटर में जो है कंप्यूटर सीखने के लिए जाता था। वहाँ पे ये मरियम नाम की जो लड़की है, ये जो है वहाँ पे पहले से ही कोचिंग कर रही थी। तो ऐसे में अगर बात की जाए इस मरियम लड़की जो है, इसकी आयु 30 वर्ष है और ये पहले से तलाकशुदा महिला है मरियम। उसने जो है अपने इस प्रेम जाल में उसको फंसाया। उसके बाद जो है इसका माइंड वॉश किया गया और माइंड वॉश करने के बाद जो है इसका जो है धर्म परिवर्तन के लिए इसे राजी किया गया। और उसके बाद जो मरियम का परिवार है उसके ये 2 जो है इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। उन्होंने बागपत में ले जाके मस्जिद में जो है निकाह करवाया और निकाह जो है जो निकाह होता है उसमें खुद ही वकील बन गया और दोनों लड़कियों को जो है गवाह बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा षड्यंत्र है। यहाँ पे जिस तरीके से जो मरियम के पिता हैं आबिद, उन्होंने ये बड़ा षड्यंत्र रचा है और उन्होंने जिस तरीके से अभी पूरे निकाह में जो अपने परिवार के लोगों को खड़ा किया और दूसरे जो पक्ष है उससे कोई भी नहीं था। तो ये निकाह एक तरह से मतलब कहा जाए कानूनी विरुद्ध है। साथ में जो धर्म परिवर्तन कराया है ये भी जो है गैर कानूनी है, क्योंकि जब उसके किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई भी जो है नाम केवल जो स्कूल के कागज है और आधार कार्ड है सब में जो है अभी उज्जवल नाम है। तो ऐसे में अगर बात की जाए ये अभी 21 साल जो है पूरा होने पे शादी हो सकती थी और कोर्ट मैरिज भी होती है। तो जिस तरीके से माइंड वॉश करके उज्जवल को 30 वर्ष की महिला जो है पहले से शादीशुदा है, तलाकशुदा है, वो 30 वर्ष की इस तलाकशुदा महिला ने उज्जवल को जो फंसा लिया और उज्जवल की आयु अभी 20 वर्ष से भी कम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग जो धर्मांतरण कर रहे हैं अब ये बच्चों पे सीधा टारगेट करते हैं। जो इनको पता है कि जो बड़े अगर नहीं फंसेंगे तो पहले से ही ये नाबालिग बालकों बच्चों पे ही अपना जो है पहले से ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। और इन्होंने जैसा कि राम पार्क कॉलोनी में जो रहते हैं, दोनों आसपास रहते हैं, इसी कोचिंग सेंटर में जा रहे थे जो है पढ़ाने के लिए। उसी में ये जो कोचिंग सेंटर है दोनों की मुलाकात हुई और ये उसके बाद जो मरियम के पिता है परिवार ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब सीधा रुख करते हैं हाथरस का, जहां आपको बताते चले कि बैंक में 5 करोड़ के फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है। जहां मिठाई विक्रेता ने ओवरड्राफ्ट से की धोखाधड़ी। तो हाथरस से ये खबर बता रहे हैं आपको। फिलहाल ये भी बता दें कि मिठाई विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले में बैंक कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है।
चलिए हाथरस से सीधे सुनील कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से बैंक में 5 करोड़ का फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है और इस मामले में जो बैंक कर्मचारी हैं उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, अपडेट करें, क्या है पूरा मामला? जी निकिता, बिल्कुल आपको बता दूं, ये हाथरस में बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाश्ते की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए का HDFC बैंक के माध्यम से ये फ्रॉड किया गया है। बताया जाता है कि इसने अपना एक चालू खाता खुलवाया था, जिसमें ओवरड्यू लिमिट इसने ले ली, लेकिन लेकिन इसको ये जानकारी नहीं थी कि खाते में ओवरड्यू लिमिट लगी हुई है। इसने किसी ने 3 लाख रुपए मांगे तो ट्रांजेक्शन के तौर पे इसने उसको 10 लाख रुपए का चेक जो था वो पास कर दिया गया। लेकिन जैसे ही मामला जब 10 लाख रुपए का पास आया तो धीरे धीरे इसने कई छोटे छोटे ट्रांजेक्शन किए और जो पैसा था वो अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया और सेविंग अकाउंट के बाद उसको वापस से अपना ओडी लिमिट खाते में ट्रांसफर किया। लेकिन इसको संज्ञान में जिस तरीके से आया तो लगातार ये पैसा फिर इसने अपने बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन है वो करना शुरू किए। पिछले 15 दिन में इसने तकरीबन 50-50 लाख रुपए के 9 से 10 ट्रांजेक्शन इसने किए और जिसके चलते 5 करोड़ रुपए इसने पूरा विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद में ये जो पैसा था इसने वो अपने तमाम दोस्तों के अकाउंट में जमा किया, अपनी माता जी के खाते में इसने जमा किया और कई जो बड़ी गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर, जिस तरीके से तमाम गाड़ी वगैरह इसने खरीदी गई, 2 लाख तकरीबन 3 लाख रुपए की इसने मोटरसाइकिल परचेज करी। तो जो पैसा था ये इसने लगातार उसको इन्वेस्ट करता गया। कुछ पैसा इसने अपने म्यूचुअल फंड्स और अन्य चीजों में इसने इन्वेस्ट किया। लेकिन सवालिया निशान इस बात के खड़े होते हैं कि जिस तरीके से HDFC बैंक के अंदर ये जो मामला संज्ञान में आया तो जो खाता था वो बैंक के कर्मचारियों द्वारा आगे फ्रीज क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवालिया निशान आता है। हालांकि इसमें बैंक के कर्मचारियों की भूमिका बहुत ही संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस इस बात की जांच पड़ताल अभी कर रही है। जी निकिता। बहुत शुक्रिया सुनील आपका हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा मथुरा का रुख करते हैं, जहां मथुरा से बड़ी खबर, मुस्लिम शख्स ने हिंदू लड़की को किया अगवा। लड़की मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुस्लिम शख्स ने हिंदू लड़की को किया अगवा। मथुरा से मेरे सहयोगी इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। वीर, जिस तरह से यहाँ पर बहला फुसला करके मुस्लिम शख्स लड़की को अगवा कर लेता है और पिता की कंप्लेन के बाद यहाँ पर पूरा जो तलाश है आरोपी की वो पुलिस करने में जुट जाती है। क्या मामला है, अपडेट करें, क्यों अगवा किया गया?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा के गोबर थाना क्षेत्र के लगे गांव दोसरस का ये पूरा मामला है। यहाँ 15 वर्षीय किशोरी अपनी मां के पास रात में सो रही थी और इसी दौरान बेला फुसलाकर 4 युवकों में जो समुदाय विशेष के युवक थे उनके द्वारा किशोरी को अगवा कर लिया गया। किशोरी की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने पिता की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज करने के बाद जांच की बात पुलिस कह रही है, लेकिन अभी तक 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है किशोरी को अगवा किए, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि जो जिस तरीके से किशोरी के जो परिजन है वो यहाँ काफी परेशान होकर नजर आ रहे हैं, दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे, लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है गांव। इससे पहले भी समुदाय विशेष के युवक जो है वो हिंदू युवतियों को, किशोरियों को इसी तरह अगवा कर उत्पीड़न करते रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी जो कार्यकर्ता उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर से श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा उन्होंने बाकायदा चेतावनी प्रशासन को दी। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंतराल में अगर किशोरी को बरामद नहीं किया गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। लोग आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मथुरा में आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे बिल्कुल दुकान है, और लगातार जो युवतियां हैं, महिला है, वो लव्यात का शिकार जहाँ होती रही है। और अब ये जघन्य घटना को वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि जिस तरीके से माँ के पास किशोरी वहां सो रही थी और शौच के लिए वो जाती है और उसे बाकायदा साजिश के तहत 4 युवकों के द्वारा अगवा कर लिया था। और अगवा करने के बाद अभी तक किशोरी का कोई सुराग नहीं लग पाया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को बिल्कुल यहाँ पर अभी पता नहीं चल पाया है किशोरी का, लेकिन पुलिस फिलहाल अपनी तफ्तीश में पूरी तरीके से जुट गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मिलते हैं तो क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया वीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आज इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के अपनी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप सबके सामने। फिलहाल तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें और देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।